जरूरी बात है, वरना कितना प्रभु प्रभु कर लो, कितनी ही प्रार्थनाओं में जुड़ लो, है ना, ऑनलाइन में ज्वाइन कर लो या कैसे भी कुछ भी कर लो, कुछ भी लाभ जो है आपके जीवन में नहीं दिखाई देगा, है ना। लाभ मतलब कुछ भी फायदे की बात नहीं है ना, तो आत्मिक जीवन के लिए और ना ही भौतिक जीवन के लिए। आपके जीवन में कोई छोटी मोटी परेशानी आ गई, पास्टर ने प्रार्थना किया और विश्वासियों ने प्रार्थना किया, आपकी परेशानी भले ही दूर हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है और वो कोई बड़ी मतलब एक हम उसको हम लाभ की बात नहीं कह सकते हैं। बड़ी बात तो यीशु पर विश्वास करके उनके वचन के अनुसार चलना और अनंत जीवन को प्राप्त करना, यही बड़ी बात है, क्योंकि यीशु इसी काम को पूरा करने के लिए आए। और जब हम परमेश्वर के दास के विषय में यदि हम वचनों को देखते हैं, परमेश्वर के दास के विषय में जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जिसको चुन करके, जिनको अपनी सामर्थ्य से पूरे अधिकार के साथ उनको आपके ऊपर नियुक्त किया है कि वो आपको परमेश्वर की मार्ग की अगुवाई करे, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों से कि तुम वचनों का, परमेश्वर के मार्ग का ठीक प्रकार से आप उनका अध्ययन करें, उन बातों को सीखें और उन बातों को अपने जीवन में लागू करें। आज मैं परमेश्वर के एक दास के विषय में आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं वचन से। हम सभी लोग पतरस के विषय में जानते हैं। पतरस यीशु के 12 जो चेले थे उनमें से एक पतरस है। यीशु के 12 चेलों में से एक पतरस है। पतरस कौन है? हम एक बार उस वचन को पढ़ लेते हैं। आप सब लोगों को, बहुतों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम है, परंतु हम वचन से एक बार पढ़ेंगे इन सारे वचनों को। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 वचन। आप में से कोई निकाल करके पढ़िए। आज हम कई वचनों को पढ़ेंगे ताकि आपको बात जो है गहराई से अच्छे से समझ में आए और आपको अपने जीवन में कितने डर और भय के साथ परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, इसकी गंभीरता भी थोड़ा आपको समझ में आए। इसलिए इन वचनों को हम बहुत ध्यान पूर्वक हम सुने और समझे। कोई पढ़िए एक बार मत्ती 4 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। 18। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु पतरस को क्या, उधर देखते हैं गलील के झील की ओर जो है वो किनारे किनारे वो जा रहा था। तो यीशु ने दो लोगों को देखा, दो भाइयों को देखा कि नाव के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं शमौन जो पतरस कहलाता है, पतरस को देखा और अंद्रियास को देखा। ये दोनों भाई थे जो मछली पकड़ने वाले थे। कौन थे? मछुआरे थे। ये कोई ज्ञानी विद्वान बहुत पढ़ा लिखा बहुत डिग्री वाला आदमी नहीं था। आज भी अक्सर जब आप गांव में देखते हैं, नदी के किनारे जब आप देखते हैं मछली पकड़ने वाले लोगों को, जब आप देखते हैं मछुआरों को देखते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते। 5वीं 6ठी बस बड़े मुश्किल से इतना ही जाते हैं। वो 7-8 कर लिया, कोई 10 कर लिया तो कर लिया, फिर उसके ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि मछुआरों का पतरस के विषय में देखते हैं कि पतरस कौन है? ये एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कुछ भी इनको समझ नहीं है। एक नॉर्मल, बिल्कुल एक साधारण सा व्यक्ति है। ये क्या कर रहा है? ये नदी में जो है वो मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति है, मछुआरा है, ये मछली पकड़ रहा है।
अब यहाँ पर जब इस वचन को पढ़ते हैं, ऊपर जब आप देखते हैं, इधर लिखा है प्रथम चेलों का बुलाया जाना, यानी ये पहला चेला है यीशु का, पहला। यीशु जो है, इधर लिखा है गलील के झील के किनारे किनारे जा रहा था यीशु, बिल्कुल अकेला ही जा रहा था, उनके पास कोई चेला नहीं था। और वो पहले देखता है कि ये दो भाई जो है ये मछली पकड़ रहा है, और यीशु आकर के इनको कहता है, दो भाइयों को, कि तुम अब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा, इस प्रकार बोलता है। यानी कि हम देखते हैं कि मछुआरे हैं, ये कोई बहुत पढ़ा लिखा, कोई ऐसा डिग्री वाला, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति है जिसको यीशु ने क्या किया, इधर इनको चुना है, इनको बुलाया है। बुलाने के बाद यीशु ने किसको बुलाया? पतरस को, पतरस को बुलाया। देखो, चाहे विश्वासी हो या चाहे परमेश्वर का सेवक हो, आज जो मैं बातें कह रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से की जरूरत है। यदि आप नहीं समझोगे तो फिर इसके परिणाम भी आपको मिलेगा, और समझ गए तो इसका भी फल जो है आप पाओगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक आज दुनिया में परमेश्वर के चुने हुए नहीं होते हैं। परमेश्वर के, देखो, बुलाए तो सभी लोग हैं, परंतु चुने हुए या जिसको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया हो, ऐसे लोग नहीं होते हैं। परंतु ऐसे जो दूसरे पास्टरों को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, तो वो पास्टर बनने के लिए निकल पड़ते हैं कि अरे ये पास्टर है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बनूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी पास्टर बनूंगा, है ना। तो वो अपनी बुद्धि से ही चल पड़ते हैं, उसमें परमेश्वर का कार्य कहीं नहीं होता है, परमेश्वर कहीं नहीं दिखाई देते हैं। वो जाते हैं, वो कहीं से बाइबल का ट्रेनिंग, बाइबल की पढ़ाई भी करते हैं, है ना, या नहीं तो पास्टरों के बीच में रह रह करके वो बड़े अच्छे प्रचार करना सीख लेते हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं, सब बातें अच्छे से हो जाता है। लेकिन उन बातों के द्वारा जो उन्नति की बात है ना, वो नहीं हो पाता है। लोग बुद्धि से, ताकत से, अपने मन से लगे रहते हैं, एकदम खींचते रहते हैं, है ना। तो वो इस प्रकार की जो सेवकाई है, इस प्रकार की सेवा नहीं हो पाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पतरस के विषय में कि पतरस जो एक मछुआरा था, कुछ भी नहीं था, उसको क्या किया, यीशु जा करके उनको बुलाया। अब परमेश्वर का कार्य करना है, प्रभु की सेवा करना है। परमेश्वर चाहता तो बड़े बड़े विद्वान लोगों को चुनता, बड़े बड़े लोगों को बुलाता, लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों को चुन रहा है ना। दूसरा वचन आप सब जानते हैं, परमेश्वर ने किन को चुना? जगत के मूर्खों को चुना। कैसे लोगों को चुना? बिल्कुल आप जैसे लोगों को, जो दुनिया का लोग आपको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान नहीं, निकम्मा, बेकार लोग बोलते हैं, है ना। आप ही को दूसरे लोग बोलता है कि यीशु पे विश्वास करता है, लगता है ये क्या, इसने क्या कर लिया इसने, है ना। लोग बहुत उल्टा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कोई बात नहीं। हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है। पतरस को जो मछली पकड़ रहा था, उनको चुन लिया, उनको बुलाया अपने साथ, और बुलाने के बाद एक ऐसा समय, क्योंकि वो प्रभु के पास आया और आने के बाद वो उनके साथ चलता रहा, उनके साथ 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 चलता रहा। एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर पतरस को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। पतरस को परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 8 वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 8 वचन। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हालेलुया। अभी देखो, मछुआरा है, एक अनपढ़ आदमी है, इसको चुना, परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर, इधर देखो, एक ऐसा समय, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब पतरस जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। और परिपूर्ण होने के बाद पतरस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, और परिपूर्ण होने के बाद क्या होता है आगे हम देखते हैं कि पतरस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, इसी का 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 14 वचन से जब हम देखें तो
तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हालेलुया। हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, पतरस को देखो कहाँ मछली पकड़ने वाला था, परमेश्वर उनको चुन चुन करके उनको बुला करके लाता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। और हम जब इसके 2 अध्याय में जब हम पहले वचन से जब हम देखते हैं तो इधर लिखा है कि पिन्तेकुस्त के दिन था और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और यीशु मसीह के जो चेले थे, कितने 12 चेले तो थे, लेकिन एक यहूदा इस्करियोती भी था। तो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद जो है क्या हुआ, यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह को मार दिया गया। फिर बाद में जो यहूदा इस्करियोती है उनको लगा उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, उनको पश्चाताप हुआ और उसने अपने आप को जाकर के क्या किया, फांसी लगा के वो मरना चाहा। और जब वो फांसी लगाने के लिए जब वो क्या किया, अपने आप को रस्सी में लटका करके जब फांसी लगाया तो फांसी में तो वो लटका रहा लेकिन वो मरा नहीं, और वो रस्सी टूट गया और टूटने के बाद जब वो गिरा तो गिरने के बाद उसका पेट फट गया और फिर वो मर गया। तो 12 चेलों में से एक चेला तो ऐसे मर गया, तो अब कितने चेले बच गए, 11 लोग बच गए। इसीलिए जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं 14 अध्याय में, तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगा करके मेरी बातों को सुनो। देखो पतरस बोल रहा है, कितना कितना दृढ़ता से बोल रहा है, कितना है ना। जब इधर आप पढ़ते हैं, इधर लिखा है कि पतरस का भाषण, यानी कि पतरस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और जब ये पेंतेकोस्त के दिन जब बहुत सारे लोग थे और जब पवित्र आत्मा जब उन लोगों पे उतरा, ये सारे लोग अन्य भाषा में जो है ना, ये लोग आराधना कर रहे थे, ये लोग बोलने अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, सब लोग बोल रहे थे। तो सुनने वाले को लग रहा था कि ये सब मेरा ही भाषा बोल रहा है। लोग कह रहे हैं कि लगता है कि ये लोग कोई अजीब प्रकार का नशा कर लिया है ना, इस प्रकार लोग बोल रहा था। पतरस खड़ा होकर के पूरे दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ बोलता है, तुम लोग जो ऐसा विचार कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो पतरस इधर बोल रहा है और उसके साथ इसने बहुत बातें की, बहुत बातें कही, है ना। यदि हम इस वचन को जब हम पढ़े तो 14 से लेकर के 37 तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत बातें इस बीच में समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना वचन को पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा समय नहीं होने के कारण मैं इन वचनों को रहने देता हूं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि पतरस उनको बोलता है कि तुम जिस प्रकार सोच रहे हो, तुम लोगों को जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, सच्चाई तो कुछ और है। और जब वो सच्चाई के विषय में जब वो बोलता है, सच्चाई के विषय में जब बोलता है, तो जब इनकी बातें कंप्लीट हो जाता है उस दिन बहुत सारा लोग विश्वास करता है। वहां पर जितने लोग सुनने वाले थे, वो भीड़ के भीड़, वो सारे लोग विश्वास करता है। और वो सारे लोग विश्वास करने के बाद, वो सब लोग विश्वास करने के बाद पतरस को क्या कहता है, 37 वचन पढ़िए एक बार। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हालेलुया। अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है, पतरस एक मछुआरा था, इनका कोई सुनता भी नहीं था, कोई मानता भी नहीं था, एक अनपढ़ आदमी था। यीशु ने चुना, पवित्र आत्मा से भरा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद ये जाकर के भाषण दे रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है। और जब लोगों ने सुना तो लोगों के हृदय छिद गए और छिदने के बाद लोग कहता है, हे भाइयों, अब हम क्या करें? तो पतरस इनको बोलता है कि अब तुम एक ही काम करो कि तुम विश्वास करो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और बपतिस्मा लो, है ना। जब इनको और आगे आप जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि उसी दिन उसी समय 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3000 लोग। 3000 लोग कितने होते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, 3000 लोग। आखिर ये 3000 लोग कैसे बपतिस्मा ले लिया? एक अनपढ़ आदमी के, एक गवार आदमी के बोलने से कैसे बपतिस्मा ले लिया? उसके पीछे का जो कार्य था ना, वो पवित्र आत्मा का था।
क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद जब ये पास्टर आपसे बोलता है ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, पवित्र आत्मा में भर करके जब बोलता है ना, भले ही आपके समझ में आए या समझ में ना आए, वो तो होगा, और वो होता भी है और आप लोग देखते भी हैं। मैं आपके लिए कहता हूं, यदि आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की सुनते हैं और प्रभु की मानते हैं, और पवित्र आत्मा देने का वादा परमेश्वर ने हर एक से किया है, परमेश्वर आपको भी देगा, जिनको नहीं मिला उनको भी देगा। परमेश्वर ने कहा है कि वो हर एक को पवित्र आत्मा देगा, हर एक को पवित्र आत्मा देगा। और जब पवित्र आत्मा में भर करके बोलता है तो सुनने वालों के हृदय छिद जाते हैं। सुनने वाले लोग जब सुनते हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को, तो उनके अंदर की आनंद और उनके अंदर की जो खुशी है वो बहुत ही बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। समझने के लिए मैं एक पुरानी बातों को बोलना चाहता हूं, है ना। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर गुरुओं में हमारा यहाँ पर एक उपवास प्रार्थना था, और यहाँ पर जो है ये नीतू सिस्टर आई थी और इनकी सास भी आई थी, तो ये 2 लोग आए थे। तो शायद 11 बजे आए थे, और फिर 3-4 बजे तक हमारा प्रार्थना खत्म हुआ था। और फिर खत्म होने के बाद लगातार हम काफी लंबे टाइम जो है हमारा मीटिंग, हमारा प्रार्थना चला था। और प्रार्थना खत्म होने के बाद, उसके बावजूद भी जो इनकी सास है उनको बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद भी उनको और भी वचनों को सुनना था। तो बैठ करके सुनते सुनते शायद 9, साढ़े 9 बज गए थे रात। फिर भी उनका जाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ही लग रहा था कि इतना लेट हो गया है और फिर इतना रात हो गया है, इतना दूर जाना है तो कैसे होगा। मैं कह रहा था कि आज आप लोग रुक ही जाओ। ऐसा ही है ना सिस्टर, आपको मालूम, याद है आपको ये बात? हाँ जी बात है जी, है ना। और वो उस दिन वो इतना रात तक रुकने के बावजूद भी, है ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों से आप बात करोगे, अब बाहर नहीं अपने अंदर महसूस करोगे। हालेलुया। ये एक खास पहचान है ऐसे लोगों की, है ना। मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपको जो वचन है वो ठीक से समझ में आए। और उदाहरण के रूप में मैं अपने आप को बीच में इसलिए लिया क्योंकि आप मुझसे जब बात करते हैं, जितने लोगों को ऐसा महसूस होता होगा उनको समझ में आएगा, और बाकियों को जिनको नहीं होता है उनको तो खैर समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि कोई बात नहीं, जिनको समझ में नहीं आए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो परिपूर्ण हुआ आत्मा से, और जब पतरस जब भाषण देता है, 3000 लोग एक साथ मन फिरा करके क्या करता है, बपतिस्मा लेता है। देखो, आप लोग यीशु के बारे में बहुत लोगों को सुनाते हैं, बताते हैं, शायद हो सकता है 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, लेकिन क्या वो लोग मन फिरा करके प्रभु में आते हैं? या फिर मन फिरा भी लेते हैं तो क्या बपतिस्मा लिया? ऐसे बहुत सारी बातें हैं। इसका मेरा ये बात बता करके मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है या आप अविश्वासी हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की बुलाहट को समझ करके आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और वो पवित्र आत्मा को मांगिए। और जिस दिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, आपके एक शब्द सुनने से दूसरे के हृदय के अंदर वो चुभेगा वो बात कि इस व्यक्ति ने जो कहा वो क्या कहा। हालेलुया। वो आपकी बातों को, आपके द्वारा सुने हुए बातों को वो बार बार याद करेगा और वो आपसे मिलना चाहेगा, आपको बुलाएगा। इस प्रकार आप अपने जीवन में आगे देखोगे, आप जो लोग वचन में इस प्रकार चलोगे। तो हम पतरस के विषय में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया। पतरस के एक भाषण से, एक प्रचार से 3000 लोगों ने विश्वास किया। जब आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ते हैं, यही पतरस जब वो मंदिर में जाता है और वो लंगड़ा भिखारी को जब उधर सुंदर द्वार के फाटक पर उधर ला करके बिठा दिया जाता था, जन्म का लंगड़े को,
कि वो लोगों से भीख मांगे। उधर पतरस जाके कहता है, देख मेरे पास तो सोना और चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, और यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। देखो वो अनपढ़ आदमी, वो व्यक्ति, वो कैसा वो व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, कैसा है, अनपढ़ आदमी है, मछुआरा था। समझने के लिए मैं कहता हूं, आप जहां रहते हैं आपके घर के बाहर एक मछुआरा आ जाए, मछली पकड़ने वाला, अपना डब्बा डुब्बा जो भी मछली रखने का सामान होता है, यदि वो लेकर के आ जाए तो आप में से कुछ लोग शायद उनको अपने घर में आने तक नहीं दोगे, आने तक नहीं दोगे। लेकिन हम देखते हैं जब वो मछुआरा जब पवित्र आत्मा से भरा तो उनके द्वारा हम देखते हैं कि 3000 लोग एक दिन में मन फिरा करके बपतिस्मा ले रहे हैं। हम देखते हैं कि वो जन्म का लंगड़ा जब उनको कहता है, ये मछुआरा बोलता है कि मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे देता हूं और यीशु के नाम से उठ और चल, फिर तो वो उठ करके चलने फिरने लगता है, वो चंगा हो जाता है पूरी तरीके से। हम जब इस पतरस के विषय में देखें तो पतरस कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, है ना। और ये बात जो है वचन में भी लिखा है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। अभी देखो, जब यीशु ये जो है ये पतरस के द्वारा जब परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम जब होने शुरू हो गए, तो ये शास्त्री फरीसी लोग जो बड़े लोग हैं, धर्म गुरु लोग, ये लोग इनके ऊपर क्या करते हैं, इनके ऊपर आरोप लगाता है कि भाई इनको भी, है ना, उनसे जल उठते हैं इनके बड़े बड़े कामों को देख करके। और जब उनको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जब वो छानबीन करते हैं, जब पूरी तरीके से पता लगाते हैं, तो क्या पता चलता है कि ये अज्ञानी, अनपढ़ और ये साधारण मनुष्य है। और ये देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, वो अचंभे में पड़ता है, बड़ा आश्चर्य होता है उनको, और वो बड़ा अचंभा करता है कि ये जो अनपढ़ लोग हैं उनके द्वारा ऐसे अद्भुत और ऐसे इस प्रकार का बोलने का उनका साहस, उनका हियाव, उनका हिम्मत इतना कहां से आया। जो शास्त्री फरीसी और बड़े बड़े धर्म गुरु लोग हैं, ये मछुआरा एक बिल्कुल कम है, एक बिल्कुल ही एकदम साधारण अनपढ़ आदमी, उसके सामने इतने दृढ़ता के साथ बोल रहे, जब पता लगा कि ये है कौन, अनपढ़ आदमी। और उनका जवाब, उनके आगे में ये कोई धर्म गुरु टिक नहीं पा रहे, कोई शास्त्री फरीसी टिक नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वे आत्मा से परिपूर्ण थे, इसीलिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर ने किनको चुना है? जगत के मूर्खों को चुना है कि इन ज्ञानवानों को लज्जित करे। और ये सारे लोग लज्जित हो रहे हैं इधर। वो फिर आगे देखता है कि जब उनको फिर और आगे पता चलता है कि ये व्यक्ति किसके साथ था? यीशु के साथ था। हालेलुया। आप किसके साथ हैं? आप भी यीशु के पीछे चल रहे हैं ना, आप भी यीशु के साथ हैं, है ना। पास्टर के साथ तो चलो ठीक है, पास्टर के साथ है, लेकिन पास्टर तो आपका एक अगुवा है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। परमेश्वर ने आपसे वादा किया, पास्टर आपसे वादा किया, है ना। पास्टर ने वादा नहीं किया है। पास्टर तो आपको परमेश्वर का मार्ग को दिखाएगा, आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेगा, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ आपको कैसा चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। यदि परमेश्वर आपके विषय में कुछ कहता है तो वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा। पिछले दिनों में ये शनिवार को मीटिंग था, 10 बजे वाले मीटिंग में रेनू भी ज्वाइन की थी, आज तो नहीं की है, उस दिन कर लिया था उसने। और उसके विषय में जब मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर की आत्मा ने जो जिन बातों को दिखाया, मैंने उनको बोला कि मीटिंग के बाद आप मुझे कॉल करना और कुछ बस आप थोड़ा सा बात करना है। तो मीटिंग जैसे खत्म हुआ उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने कहा परमेश्वर ने मुझको इस तरीके से ये बातों को दिखाया है। कहते हैं कि भैया बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, हम बहुत परेशान हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मैं आपको सोच रही थी कि वहां जाऊं, जा करके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन
परमेश्वर ने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिखा दिया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, है ना, जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर की वचन में जब आप चलते हैं, है ना, और जब आपका पास्टर जब आपके लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आपके विषय में जो कुछ बातें रहता है ना, वो उनके ऊपर प्रकट करता है कि तू उनको ये बात बता, या इनके जीवन में ऐसी परेशानियां हैं, इनको समझा दे, इनको बता दे। इस प्रकार परमेश्वर की आत्मा बोलता है, दिखा देता है। कई बार तो देखने के बाद समझ में भी नहीं आता है। और उस दिन जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, कहते ना, किसी के फेस को इतना बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाया, है ना, उसके फेस के ऊपर का एक बाल तक दिखाई दे रहा था। मैं आपको कैसे समझा सकूं, कोई तो समझा नहीं सकता बातों। परमेश्वर ने इस तरीके से दिखाया। और जब मैंने उस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल्स बोला कि उसका बाल ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका शरीर ऐसा है, ये है, ये है, सारी बातों को जब बताया, आगे की सारी प्रॉब्लम जब मैंने सब बातों को बताया, तो कहती है कि रेनू का जो है वो ससुर था। हालेलुया। परमेश्वर की, जिसको मैंने नहीं देखा, मैंने तो उनको देखा ही नहीं, है ना, और वो तो मर भी गया, तो उसके विषय में परमेश्वर ने दिखाया। और भी बहुत सारी गंभीर बातें हैं जो मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे वचन की ओर चलेंगे। तो ये देखते हैं कि ये बोलता है कि भाई ये लोग जब इन पर छानबीन करता है, देखता है ये तो अनपढ़ आदमी है, फिर ये इतने दृढ़ता के साथ, इतने पूरे हियाव के साथ, पूरे हिम्मत के साथ कैसे बातें कर रहा है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको चुनने वाला भी परमेश्वर है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु में विश्वास रखें, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। और यदि परमेश्वर का दास यदि आपको कुछ भी बातों को कहता है ना, तो बिना किसी सवाल जवाब के ना, आप सवाल जवाब क्यों नहीं, क्योंकि यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर का ये सच्चा सेवक है या परमेश्वर का दास है, यदि मुझको परमेश्वर की ओर से कुछ कह रहा है, यदि आप विश्वास करते हैं, तो उन बातों को आप मान लीजिए, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर ने मुझको कुछ थोड़ी सी बातों को दिखाया, तो बस जितना देखा मैं तो उतना ही बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल सकता, उससे कम नहीं बोल सकता। उससे ज्यादा आपको जानना है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। यदि परमेश्वर ने आपको उसके और अधिक बताने का यदि जरूरत समझा, तो परमेश्वर उसके आगे फिर दिखाएगा, फिर बताएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम इस विषय में हम देखते हैं, है ना, तो ये पतरस जो है, देखो कैसा व्यक्ति था। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने केवल अनपढ़ों को ही चुना है, परमेश्वर ने पढ़े लिखों को भी चुना है ना। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, जिनमें से मती भी एक बहुत ही पढ़ा लिखा, एक बहुत विद्वान व्यक्ति है। मती जो है वो बहुत एक पढ़ा लिखा, एक विद्वान व्यक्ति है ना। जब वो पतरस के विषय में जब देखो बोलने के लिए जब वो लिखता है, हम वचन देखेंगे, मती का सुसमाचार, मती 10 अध्याय उसका 2 वचन। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना। अभी देखो, और जब आगे पढ़ते हैं ना, तब ये आगे चल करके फिर अपना नाम भी बताता है, अपने बारे में इधर इस प्रकार बोलता है कि, है ना, इधर 3 में लिखा है कि और चुंगी लेने वाला मती, अपने आप को इस प्रकार बोलता है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब ये मती का जो सुसमाचार है, इसके अंदर जब यीशु मसीह के चेलों के बारे में जब मती खुद लिखता है, मती बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही, है ना, एक इंटेलिजेंट, एक बहुत ही होशियार और बहुत विद्वान आदमी है, पढ़ा लिखा है ना। वो जब लिखता है तो सबसे पहला किसके बारे में वो बात करता है? पतरस के बारे में बात करता है। वो दूसरे के बारे में भी बात कर सकता था, तीसरे लोगों के बारे में भी बात कर सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? वही अनपढ़ आदमी, वही साधारण लोगों के बारे में बात कर रहा है।
मैं आप में से कहना चाहता हूं कुछ लोगों को, आप बहुत साधारण लोग हैं, आप भले ही आप अनपढ़ हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे थे? मतलब बिल्कुल आप दूसरों के नजरों में आप तुच्छ जाने जाते थे। दूसरा तो छोड़ो, आप परिवार में ही तुच्छ जाने जाते थे। परंतु जब आपके जीवन में यीशु आया, तो वही लोग जो आपको बेकार समझते थे, आपको तुच्छ समझते थे, आज आपको वो लोग क्या करे, बड़ा महत्व देने लगे हैं, है ना? जो पहले कुछ समझते ही नहीं थे, आज आपको कुछ समझने लग गए। किरण दीदी, ऐसा ही है ना? जो आपको कुछ समझ नहीं रहा था, आज आपको बहुत कुछ समझ रहा है। हाँ भैया, यही बात है। हालेलुया। कुछ नहीं समझ रहा था पहले, है ना? सिर्फ यही नहीं, कविता दीदी भी है और भी लोग हैं, उनको कोई कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन आज वो लोग उनको बहुत महत्व दे रहा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जरूरत है हम सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की, प्रभु के वचन में बने रहने की और परमेश्वर की अगुवाई में चलना, ये बहुत जरूरी है। अपनी मनमर्जी से नहीं। देखो, ये अनपढ़ आदमी चाहता